तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक सामान्य परिचय कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अगर ये देखा जाए तो ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक कार्यों की धरोहर भारत को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम शिक्षा पद्धतियाँ और शिक्षण कार्यक्रमों का सूत्रपात या जन्म भारत से ही हुआ है। अनेक जैन ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है कि प्राचीनतम काल से ही शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे महाभारत काल में हम लोग देखें तो महाभारत काल में शिक्षा में ये वर्णन मिलता है कि महाभारत में कुल मानव विकास के 10 चरण थे। उन 10 चरणों के दौरान मानव विकास प्रक्रिया जो थी वह आगे बढ़ी थी। जैसे पहली मानव विकास की प्रक्रिया जो थी, वह अवस्था जो थी वह थी भूपा। दूसरी प्रावस्था जो थी वह थी जन्म। तीसरी प्रावस्था जो थी वह थी शैशव। चौथी प्रावस्था जो थी वह थी लड़कपन या बाल्यावस्था। इसके बाद था लड़कपन की अवस्था। फिर लड़कपन अवस्था के बाद था पूर्व कैशौर्य या कैशौर्य भी कहते हैं, कैशौर्य। देन फिर था कैशौर्य। इसके बाद थी मध्य अवस्था। मध्य के बाद थी बुढ़ापा और बुढ़ापा के बाद होती है मृत्यु। यानी मानव के विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हमें महाभारत काल में ही मिल जाता है। जिसे भूपावस्था या हम ये कह सकते हैं कि यह भ्रूणावस्था होती, जिसको कि हम लोग भ्रूण कहते हैं आज, भ्रूणावस्था होती है। इसके बाद जन्म होता है, फिर शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, लड़कपन की अवस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, मध्य अवस्था और बुढ़ापा होती है। तो यानी कुल मिलाकर के इन अवस्थाओं से होकर के मानव का विकास गुजरता है। तो इन अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये अवस्थाएं कहाँ आती है? मनोविज्ञान में। इसका मतलब है कि शिक्षा में पहले से ही मनोविज्ञान का प्रयोग होता रहा है, मनोविज्ञान का प्रयोग होता रहा है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो अलग अलग शिक्षाविदों के बीच या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में इसके उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं, और लेकिन उस मतभेद को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ, ये शिक्षा मनोविज्ञान है, और इस शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है वह कब से माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ, शिक्षा मनोविज्ञान। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान को हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से है। तो इसके प्रारंभ के विषय में तमाम मतभेद हैं। जैसे अगर हम ये देखें तो कोलेसनिक महोदय का ऐसा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो आरंभ है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो होता है, ये इसका आरंभ
शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा हुआ है। यानी ये कोलेसनिक का विचार है। कोलेसनिक के विचार से हम लोग देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ 5वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों से हुआ है, जिसमें प्लेटो का नाम सबसे प्रमुख है। वही अगर हम लोग देखें स्किनर महोदय को, तो स्किनर महोदय का ऐसा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो था वह कब से हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ यह अरस्तु से हुआ है। अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे। यानी स्किनर महोदय का ऐसा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ स्किनर के शासन अरस्तु के शासन व्यवस्था से हुआ था, अरस्तु द्वारा किया गया है। वहीं कोलेसनिक का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है 5वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों द्वारा हुआ, जिसमें प्लेटो का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसके अतिरिक्त अब ये देखें कि इसमें ये दार्शनिक भी यूनानी ही थे, ये दार्शनिक भी यूनानी दार्शनिक ही थे। और इन यूनानी दार्शनिकों में और कुछ दार्शनिकों का नाम आता है, जैसे आता है हार्बार्ट का आता है, फ्रॉबेल का आता है, फ्रॉबेल का नाम आता है, पेस्टोलॉजी का नाम आता है, पेस्टोलॉजी का नाम आता है। ये सभी यूनानी दार्शनिकों का ऐसा विश्वास है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है वो अरस्तु से हुआ है। जबकि कोलेसनिक का ऐसा मानना था कि 5वीं शताब्दी में ही अरस्तु के गुरु जो थे प्लेटो, उनके शासन व्यवस्था में ही शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हो गया था। लेकिन इन दोनों को अगर हम देखें, चाहे कोलेसनिक रहे हों या स्किनर रहे हों या यूनानी जितने भी रहे हों, इन सभी को जो प्रेरणा मिली, इन सभी को जो प्रेरणा देने का काम किया, वो प्रेरणा देने का काम किसने दिया? इनके प्रेरणा स्रोत जो रहे वह कौन रहे भाई? रूसो। इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? रूसो रहे। रूसो द्वारा प्रेरित होकर के इन सभी यूनानी दार्शनिकों ने, चाहे वो प्लेटो रहे हों चाहे अरस्तु रहे हों, इन्होंने रूसो द्वारा प्रेरित होकर के जो है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया। और ये रूसो के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधी आंदोलन चलाया गया। उस शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन से प्रेरित होकर के यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया। अब इस प्रेरणा स्रोत को आगे बढ़ाने का काम एक आधुनिक शिक्षिका मांटेसरी मैम ने इसे जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्होंने एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी। और इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव के आधार पर इन्होंने यह बात रखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और इनके द्वारा यह कहा गया
कि शिक्षक को, इन्होंने कहा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी ये कथन किसका था? मांतेश्वरी जी का। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अपनी बात रखी। तो ये प्राचीनतम कुछ सामान्य परिचय था, सामान्य परिचय है कि शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से आया और किस किस इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अपना विशेष योगदान दिया। आइए हम इसके जो नवीन उद्भव आते हैं उसके विषय में समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में कहाँ से लिया गया। वास्तव में अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में, यहाँ अगर हम देखें ये मनोविज्ञान है, तो इस मनोविज्ञान नामक पौधे से एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में पहली बार सन 1900 ईस्वी में अलग किया गया। मनोविज्ञान से शिक्षा शास्त्र को शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग किया गया 19वीं शताब्दी यानी 1900 ईस्वी में पहली बार मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान जो था वो किस में आ गया? मनोविज्ञान की एक शाखा बनी शिक्षा मनोविज्ञान बनी। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा आई। अब अगर ये देखा जाए तो इसको और आगे बढ़ाते हुए सन 1920 में 3 मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक, जूड टर्मन थार्नडाइक, 3 मनोवैज्ञानिकों ने थार्नडाइक, जूड और टर्मन थार्नडाइक, जूड टर्मन और स्टैनले हॉल, इन 3 मनोवैज्ञानिकों ने, 4 मनोवैज्ञानिकों ने इसे आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग देखें इसको तो सन 1940 में अमेरिका द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यानी जिसको शार्ट रूप में हम लोग समझते हैं कहा गया APS, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 1940 में इसको और प्रेरणा दी गई। और फिर 1947 में एक और
अमेरिका द्वारा एक और कंपनी का एक और गठन किया गया, नेशनल सोसाइटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल सोसाइटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन, इस कंपनी का गठन किया गया और इसने वर्तमान समय तक शिक्षा प्रक्रिया को या शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से बच्चों हम ये समझ रहे हैं कि मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को कब लाया, अलग किया गया। जैसे हमको पता था कि मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोनों जो थे दर्शन शास्त्र के भाग थे, लेकिन बाद में इनको जो है मनोविज्ञान को अलग किया गया, दर्शन शास्त्र से शिक्षा शास्त्र को अलग किया गया। तो इसमें एक अलग ब्रांच आई मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान को पहली बार अलग कब किया गया? सन 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से एक अलग शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। फिर 1920 में इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य 4 ऐसे प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किया। इसमें पहले हैं आपके थार्नडाइक महोदय, दूसरे हैं जुड महोदय, तीसरे हैं टर्मन महोदय और चौथे हैं स्टेनले हॉल। इन 4 लोगों ने मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ाते हुए 1940 में अमेरिका द्वारा एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। फिर 1947 में पुनः आई नेशनल सोसाइटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो था, इसके द्वारा 1947 में इस काम को और आगे बढ़ाया गया। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान जो थी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मनोविज्ञान से अलग हुई। आइए अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं।